हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का फिर से जो हिंदी इंग्लिश मैथ होगा वो बिहार सिविल कोड के लिए होगा स्पेशली। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रकाशन का हो। प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट लगभग ख़त्म हो चुका है, यूनिक का भी लगभग ख़त्म हो चुका है, दृष्टि का भी लगभग ख़त्म हो चुका है। थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है तो वो हम लोग सब लगभग कंप्लीट कर देंगे। ओके, लगभग 100 वीडियो अप्रॉक्स में होने वाले हैं बिहार सिविल कोड का। स्पेशली सिर्फ बिहार सिविल कोड का 100 वीडियो आज से कल परसों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर वो 100 वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। ओके, आपका मुकाबला ये कमेंट सेक्शन में नहीं, वहाँ मुकाबला होगा, एग्ज़ाम में होगा। यहाँ हराने वाला कोई, वहाँ डायरेक्ट मुकाबला होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। सहित है, सहित का विलोम आपको पहचानना है। ऑप्शन है असीम, विमुख, विहीन, असहित। ओके, इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सहित का विलोम होता है विहीन। ओके, तो बी नंबर में देखिए दिया हुआ है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ है। पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, घायल होना, गिर पड़ना। इसमें से आपको बताना है कि पाँव उखड़ना मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, पाँव उखड़ना मुहावरे का अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है हार कर भाग जाना। तो देखिए ए नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ओके, इसमें भी आपको मुहावरे का मतलब बताना है। ओके, तो मुहावरा है आपके सामने, चटनी हो जाना। चटनी हो जाना ऑप्शन दिया है, बहुत जल्द खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना, पीस जाना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए, चटनी हो जाना की बात करें, अगर सही मतलब बात करें तो आपके पास समझ लीजिए कि सैलरी मिला। ओके, सैलरी मिला और आप कल ही उसको खर्च कर दिए। कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स ने भेजा फीस जमा करने के लिए और आप चले गए मूवी देखने। चटनी हो जाना उसको बोलते हैं उस सेंस में, तो आप समझ गए होंगे क्या राइट आंसर होगा, यानी बहुत जल्द खर्च कर देना। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ए में दिया हुआ है, ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है। आपको इसमें एरर पहचाना है, त्रुटि पहचाना है। ओके दोस्तों, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ओके, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऑप्शन है अत्यंत, इस ग्रंथ संदिग्ध है की ऐतिहासिकता। क्या इसमें गलत है, चलिए बताइए। तो देखिए, आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ऐतिहासिकता कहीं भी कि आपने दिखा है किताब में लिखा हुआ, ऐतिहासिकता थोड़े लिखा जाता है, ऐतिहासिकता लिखा जाता है, ऐतिहासिक। तो यहाँ पर सी नंबर जो है ये गलत लिखा हुआ है, यानी ये त्रुटि है इसमें, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, बस बिल्कुल आप लोग ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं। ओके, इसी अंदाज से आप पढ़ाई कीजिए ना, और ऐसे ही एग्ज़ाम में बना कर आना है। यहाँ पर एक दो गलत हो जाएगा कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पर एक दो छाप कर आप किसी से आगे निकल जाएंगे कोई मायने नहीं रखता। ओके, आप हमारे नज़रों में अच्छा कहलाएंगे सिर्फ, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में अगर आप सही बनाते हैं तो पूरे दुनिया के सामने आप हीरो होइएगा और लड़कियाँ भी हीरो होगी। ओके, तो राइट आंसर आपको बताना है सही सही। ओके, चलिए, किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, एक शब्द में आपको बताना है। किसी के पीछे पीछे चलने वालों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, अनुकरणीय, अनुज, सहचर, अनुगामी। ओके, इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए, किसी के पीछे पीछे चलने वालों को हम अनुगामी कहते हैं, अनुगामी ही बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है, और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है दोस्तों उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, रुकिए, अनुगामी वाला हम देखते हैं। ओके दोस्तों, अनुगामी, तो हमारा 7 नंबर शायद प्रश्न था, अनुगामी नहीं 6, हाँ 5, हाँ 6 देखेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ओके, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का पहचान करना है। कि देखिए तिरस्कार लिखा हुआ है,
लेकिन इसमें आपको बताना है कि कौन सा तिरस्कार भाई सही है। 6 नंबर में कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो देखिए सी नंबर में तिरस्कार जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। बाकी जो लिखा हुआ है उसमें देखिए सी नंबर भी सही नहीं, सी नंबर सही है बिल्कुल, सी नंबर तो सही है, लेकिन ये बी नंबर आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, दीर्घिन से लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए ये इसमें त्रुटि है, लेकिन सही जो होगा सी होगा। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरी का परिवाची है, गिरी का परिवाची है क्या होगा? ऑप्शन है आकाश, पर्वत, धरती, बादल। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो देखिए गिरी का परिवाची होगा, आप बता देंगे, अब आपको पता चल गया होगा। गिरी का परिवाची होता है पर्वत, शिखर भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तुंग भी बोलते हैं, पहाड़ भी बोलते हैं, अचल भी बोलते हैं, नग भी बोलते हैं, भूधर भी बोलते हैं। आप इतना याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत। ओके, गिरी का पर्वत होता है। ओके दोस्तों, जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही ज़बरदस्त आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुनें। माली ने माला गूंथ लिया, माली ने माला गूंथ लिया, इसमें त्रुटि, कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि मतलब बताना है आपको। ओके, तो ऑप्शन दिया है कि कोई त्रुटि नहीं है, माली ने माला गूंथ लिया। चलिए बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए आप ऑप्शन को ध्यान से, सेंटेंस को अच्छा से पढ़ेंगे, आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गलत, क्या इसमें त्रुटि है। ओके, देखिए गूंथ लिया जो है वहाँ पर गूंथ लिया थोड़े प्रयोग किया जाता है कभी भी, यानी बना डाली। ओके, गूंथ लिया की जगह क्या होना चाहिए? बना डाली। ओके, लेकिन यहाँ पर डी नंबर में देखिए त्रुटि है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यानी त्याज, त्यागी, वांछनीय, त्यागपत्र। जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो देखिए ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिसे त्याग दिया जाता है, जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहलाता है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। और जिन दोस्तों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या है? घृणा। क्या है? घृणा। तो आपको बताना है कि इसके जैसा कौन सा शब्द है जो इसमें समान भाव उत्पन्न करते हैं। ओके, नफरत है, रिपु है, करी है, चाय है। ओके, इसमें से आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, घृणा के समानार्थी शब्द की बात करें तो नफरत हो जाएगा, यानी ए नंबर में देखिए दिया हुआ है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर इसके जैसे एक और शब्द देखें तो नाराज़गी भी बोल सकते हैं, विरोध भी बोला जाता है। ओके, याद रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक शब्द उपयुक्त का विकल्प चुनना है आपको। ओके, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था, यानी धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था, क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि घूर रहा था। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देखना और घूरना बहुत अलग अलग इसका मेन अंतर है दोस्तों। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या दिया है? मधुर। मधुर में काफ़ी स्वर मीठा चीज़ होता है, यानी जिसके आवाज़ में खूब स्वर हो, काफ़ी अच्छा हो, बोलने में अच्छा लगता हो। लेकिन विलोम का क्या होगा भाई? यानी जो काफ़ी ख़राब बोलता हो, सुनने का मन ना करे। ओके, तो इसका राइट आंसर कटु हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मध्यरात्रि का समय। मध्यरात्रि के समय के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है उषा काल, निशित, विभवारी, प्रदेश। क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए मध्यरात्रि के लिए हम निशित का प्रयोग करते हैं। सी नंबर में देखिए दिया हुआ है। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ओके दोस्तों, उज्ज्वल है, सब में उज्ज्वल ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए, आप जानते हैं। तो देखिए उज्ज्वल ए नंबर में देखिए सही लिखा हुआ है। जिन दोस्तों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आप गद्यांश खुद से देख लीजिएगा। ओके,
गद्यांश देता है तो गद्यांश आपको खुद बनाना पड़ेगा दोस्तों। ओके, जैसे देख लीजिए, संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है, प्रकृति का कण कण संगीत से है। तो क्या होगा इसमें, आप देखेंगे संगीत का मानव यानी डैश है, तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नीचे करना पड़ेगा। तो आप देख लेंगे। ओके, पढ़ लीजिएगा और आपको सूटेबल शब्द खुद से ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम चलिए आंसर बता देते हैं, हालांकि आप लोग पढ़कर थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, देखिए पहले जो ब्लैंक खाली स्थान था उसमें 15 नंबर का जो उपयुक्त गद्यांश दिया था, इसमें जीवन हो जाएगा। ओके, राइट आंसर सी भरा जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए इसमें क्या भरेंगे आप, जो खाली स्थान 16 है इसमें आपका उपयुक्त शब्द हो जाएगा ओतप्रोत। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखें इसमें क्या हो जाएगा 17 में आप सेंटेंस वाक्य को जो दिया है गद्यांश उसको अच्छा से पढ़ेंगे तो प्रभावित शब्द इसमें परफेक्ट होगा। ओके, उचित होगा उसमें। अगला देखिए, अगला अगर 18 नंबर में देखें तो इसमें उचित शब्द क्या होगा, इसमें उचित शब्द आपकी बात करें तो मुस्कान हो जाएगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर की बात करें, गद्यांश आपको खुद से बनाना पड़ रहा है। ओके, गद्यांश खुद से बनाना पड़ेगा दोस्तों। इसमें कोई ट्रिक, कोई आपको दिया रहेगा, आपको देख कर आंसर बता देना है, बस दिया रहेगा देख कर बता देना है, वही काम करना है। ओके दोस्तों, जैसे 19 है तो 19 को आप ऊपर पढ़ लेंगे, गद्यांश ऑप्शन दिया है भर देना है आपको। ओके, तो राइट आंसर कल हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आ गया व्याकरण बनाने वाले। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ओके, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है यानी हाथ मलना। क्या है दोस्तों, हाथ मलना। तो हाथ मलने का क्या मतलब होता है, ऑप्शन दिया है पछताना, वीरता दिखाना, संकल्प करना, व्यायाम करना। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा पछताना दोस्तों। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। ओके, आप बहुत ऐसे जवाब दे रहे हैं, आप लोग इसी रफ्तार से पढ़ाई करना है, रिजल्ट जरूर होगा। व्याथा का प्रवाची क्या होगा, निगेटिव मार्किंग हाई नहीं। ओके, नेगेटिव मार्किंग हाई नहीं, तो जितना मन करे उतना बना दो। अगर नहीं भी आता है तो दम लगता है, जो गेस होता है कि हाँ ये सही है, बी सही है, उस पर दम लगा देना। ओके, उससे रिलेटेड, ये नहीं कि आंध्रा की लाठी मार दो, जय सिया में हनुमान जी नाम, ये सब गलत तरीका है। ओके, वैसा नहीं करना है, जो लगता है कि होगा वही आंसर मारना है। ओके, अगला देखिए, अगला है व्याथा का प्रवाची आपको बताना है। क्या बताना है, व्याथा का। ओके, तो देखिए व्याथा का प्रवाची क्या होगा, ऑप्शन दिया है वियोग, दुख, चिंता, सुख। ओके, इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो व्याथा का प्रवाची, व्याथा में दुख के सेंस में प्रयोग होता है। ओके, कष्ट पीड़ा जो होता है, वेदना, उसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है सी, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, दुख। ओके, जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, अगला देखिए, अगला है 22 नंबर में कि क्या दिया है, छठी का दूध याद आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। छठी का दूध याद आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन दिया है अतीत पर गौरवान्वित होना, संकट के समय पिछले दुख की याद आना, संकट के समय पिछले सुख को याद करना, यानी संकट होता है तो दुख भी याद आते हैं और सुख भी याद आते हैं, वो ऑप्शन दिया है अत्यंत प्रसन्न होना। क्या राइट आंसर होगा, देखिए छठी का दूध याद आने का मतलब हुआ कि संकट के समय पिछले सुख याद आता है। ओके, संकट के समय पिछले सुख ही याद आता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और एक और दोस्त देखिए, आपका जो प्लेटफॉर्म प्रकाशन है उसमें बहुत सारी त्रुटियां दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन जो है इधर से उधर कर दिया है और बहुत लोग कन्फ्यूजन हो गए, क्योंकि कुछ जो 1-2 शुरुआत में मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था तो वही आंसर मैंने बता दिया। ओके, वही आंसर मैंने, क्योंकि जो वहाँ पर लिख दिया था मैंने कि ये प्लेटफॉर्म का है, जो आंसर प्लेटफॉर्म का था वही दिया था। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर आप गलत आंसर बता रहे हैं। दोस्त, मैं गलत आंसर नहीं बता रहा था, जो प्रकाशन का आंसर था वही था। 1-2 वो गलत दिया था तो फिर मैंने बताया भी कि देखिए जो प्रकाशन का आंसर है, ओके, मेरा आंसर नहीं है। मैंने आंसर बताया था कि ये मेरे अनुसार ये होना चाहिए और प्रकाशन ने ये दिया है। ओके, तो पूरा आप सुने वीडियो तब आपको समझ में आएगा। ओके,
तो यहाँ पर आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ओके दोस्तों, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। जो लोग नए होंगे उनके लिए बोल रहे हैं। ओके, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें। ओके, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए परिणाम जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी जो है ये परिणाम ऐसे नहीं लिखा जाता। बी में देखिए, डी में देखिए, ये सब गलत है। ओके, सही जो होगा ये होगा। जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तत्र दिया है, यत्र दिया है, अन्यत्र दिया है, सर्वत्र दिया है। यानी किसी और स्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों, चलिए बताइए। तो देखिए, जब कभी भी किसी और स्थान के लिए बात आती है तो हम अन्यत्र का प्रयोग करते हैं। आंख बंद कर कर अन्यत्र मार दीजिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। दोस्त चैनल पर नए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइव चैट में भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप मेनली जो कमेंट होता है वहाँ भी आप कुछ लिख सकते हैं। अगर लगता है कि कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजिंग वगैरह करना हो तो आप वो भी लिखिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, उन्नति का विलोम शब्द होगा। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन है सम्मति, अपनति, अवनति, दुर्गति। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए, उन्नति का विलोम अगर आपको पता होगा, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा हुआ था 2014 का कि उन्नति का विलोम क्या होता है, तो अवनति होता है। तो देखिए बी नंबर में दिया हुआ है दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ओके, यानी मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश है। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश है। ऑप्शन दिया है निर्वहन, आभार, दायित्व, आधार। क्या होगा इसमें से, क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन को जो सेंटेंस दिया है, जो वाक्य दिया है, उसको आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी भाई मान लीजिए कोई भी आपके पिताजी माताजी हैं, आप परिवार में सबसे बड़े हैं या सबसे बड़ी हैं, तो आपके ऊपर पालन पोषण का बहुत बड़ा दायित्व होता है। ओके दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। मोल दिया है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो शब्द होगा मोल के समान भाव उत्पन्न करेगा। तो देखिए, मोल का मतलब होता है आप दाम होता है, सिंपल भाषा में बोले तो। यानी आप बाज़ार में जाते हैं, आप बोलोगे कि गाजर कैसे हैं, वो बोलेगा 30 रुपये। ओके, 30 रुपये। आप बोलोगे नहीं 5 रुपये कम कर दीजिए, वो बोलेगा नहीं 5 रुपये नहीं 2 रुपये कम करेंगे। इसी को बोलते हैं मोल भाव। आप कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और। ओके, ना आपका ना उसका, यानी मोल भाव। ओके, तो मोल का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसमें से क्या राइट आंसर होगा, यानी दाम भी बोलेंगे, मूल्य भी, कीमत बोल सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, जिन लोगों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाले क्या कहलाता है। आपने आमिर खान की अतिथि देवो मूवी देखा होगा। अगर जिन लोगों ने वो देखा होगा, वो आमिर खान की मूवी अतिथि देवो भव, वो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ओके दोस्तों, अतिथि की सेवा करने वालों के लिए क्या बोलते हैं, अतिथि। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा। ऑप्शन है द्वीप, गिरि, अंतरिक्ष, अंतरिप। ओके, इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो चलिए बताइए। देखिए, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वो अंतरिक्ष कहलाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, उसके लिए बी शब्द अंतरिक्ष परफेक्ट होगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं लोग। आप लोगों में से लगभग अभी 6 से 7 लोगों का स्कोर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, हाई लेवल पर है। ओके, हाई लेवल पर है, सबसे ऊपर हैं आप लोग। अब इसी तरह बस कमेंट कीजिए और मेहनत कीजिए। ओके, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग सही जवाब देते हैं। तो ओके दोस्तों, देखिए
तिमिर का विलोम शब्द होगा, तिमिर का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? ऑप्शन दिया है प्रकाश, रात्रि, आकाश, अंधकार। ओके, तो देखिए इसमें से क्या होगा दोस्तों, यानी तिमिर का विलोम की बात करें तो प्रकाश होता है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और जिन दोस्तों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विदेशज या विदेशी शब्द कौन है? आपको इसमें से विदेशज या विदेशी शब्द की पहचान करना है। तो चलिए बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए विदेशज या विदेशी। ओके, स्कूल जो है ये अंग्रेजों ने दिया है। ओके, स्कूल, स्कूल हम लोग पढ़ते हैं लेकिन स्कूल अंग्रेजों ने दिया है। ओके दोस्तों, तो विदेशी शब्द है ये। ओके, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन्यासी का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्यासी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चलिए बताइए, आपको पता है तो देखिए सम प्लस न्यास जो होगा ये सन्यासी का संधि विच्छेद होता है। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि से 2 प्रश्न बनेंगे, मैंने संधि पढ़ा दिया है, आप नहीं देखे हैं तो बिहार सिविल कोड के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, स्वार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर का। तो देखिए स्वार्थ की बात करें तो स्व प्लस अर्थ स्वार्थ होता है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये स्व क्यों हो गया, ये मैंने पढ़ा रखा है अच्छा से। ओके, एक्सप्लेन भी किया है, वहाँ से देखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है। ओके दोस्तों, वीरापणी में कौन सा समास है? वीरापणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा कि अव्ययीभाव समास होगा कि द्वंद्व समास होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययीभाव होगा कि बहुब्रीहि समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि द्वंद्व समास होगा? यानी यथाशक्ति की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। मैं रोज़ एक प्रैक्टिस सेट बोला था कि लेकर आऊँगा और चल रहा है आपके सामने। लगभग 90, हमको लग रहा है कि 90-92 दिन हो गए प्रैक्टिस सेट चलते हुए, क्योंकि रोज़ एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और जो लोग नए होंगे आप उनको बता देना चाहते हैं कि देखिए प्रैक्टिस सेट बहुत हो चुका है, 90 से 91 बहुत सारे प्रकाशन का कंप्लीट भी हो चुका है। आप वहाँ से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूनिक प्रकाशन का है। ओके, तो आप PDF टेलीग्राम से ले लेंगे स्टैंड BPSC के यहाँ से। ओके, रोज़ प्रैक्टिस सेट मिलेगा शाम को 5 बजे। ओके दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम इंग्लिश। ओके, हमारा हिंदी हो गया। अब इंग्लिश से आपको पता है कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं मॉडल सेट के रूप में। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, वल्नरेबल बताना है, वल्नरेबल। ओके, इसका विलोम बताना है। भाई विलोम बताने के लिए तो आपको वर्ड का पावर होना चाहिए। वल्नरेबल मीन्स क्या होता है? असुरक्षित, जो सेफ नहीं है उसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सिक्योर, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, विलोम हो जाएगा इसका ही। इसके बाद देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ड्रॉप नेम्स, क्या दिया है? ड्रॉप नेम्स, यानी ड्रॉप नेम्स का मतलब होता है दूसरे को प्रभावित करना। ओके, तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? यानी नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इसमें क्या बताना है? एंटोनिम मीन्स विलोम होता है और सिनोनिम्स मीन्स होता है कि इसके जैसा शब्द। ओके, सेम इसी के जैसा शब्द जो इसके जैसा समान भाव उत्पन्न करता हो। ओके, तो स्टन दिया है, क्या दिया है? स्टन। स्टन मीन्स क्या होता है? किसी को हक्का बक्का कर देना। ओके, सरप्राइज या अचानक या शौक बोलते हैं ना, कोई चीज़ बोलते हैं अचानक उसे शौक लग जाता है, उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, यानी सिंपल भाषा में बोलते हैं सिर पर मारकर किसी को बेहोश कर देना। ओके, शौक हो जाता है वो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जिन दोस्तों ने डी कंप्लेंट किया है उनका बिल्कुल सही है, कमेंट किया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके,
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है। चलिए बताइए, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इसमें गलत लिखा हुआ है दोस्तों। सी नंबर में आपको पता है ना CORRES होता है, तो इसमें डबल एस दे दिया है। ओके, एगो एस होगा। ओके, समझ गए क्यों गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके आंखों के सामने। खोलिए आंख और देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, इसमें आपको सिनोनिम बताना। अभी मैंने बता दिया सिनोनिम किसको कहते हैं, यानी जिफी दिया है। ओके, जिफी इसका अर्थ क्या होता है, यानी कहने से अगर कोई कुछ कहता है उसको मानने के सेंस में। ओके, आप इग्नोर कर देते हैं, नहीं मानते हैं। ओके, यानी पिताजी ने कहा आपके कि बेटा 1 गिलास पानी लाओ, या बेटी जी 1 गिलास पानी लाइए, तो बेटा तो फ़ोन में मग्न है, पता नहीं कहाँ बात पर लगे हुए हैं, और बेटी जी भी तो नहीं सुनते हैं, वो लोग इग्नोर करते हैं। अरे पापा जी खाली बार बार आप यही बोलते रहते हैं, तो उस सेंस में इग्नोर करना हुआ, उसका मतलब डिफी। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसओबे। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, लेकिन आपको अपने पेरेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट। ओके दोस्तों, रिलीज समवन फ्रॉम ए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ओके, आपको क्या बताना है इसमें से कि आधिकारिक रूप से जो जवाब देता है या जो दोष से मुक्त हो जाता है, यानी किसी ने अपराध किया और फिर उसे मुक्त कर दिया गया, उस सेंस में। तो भाई आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, तो एक जो नॉट कहेंगे ना, एक जो नॉट, एक जो नेरेट बोलेंगे। ओके, तो बी नंबर में देखिए दिया हुआ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल। ओके, इसमें आपको क्या बताना है दोस्तों, इसमें आपको ये बताना है कि जो ऐसा वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, यानी अपारदर्शी। ओके, यानी ऑफ एक्वा, देखिए ए नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑफ एक्वा हो जाएगा, ये राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑफ एक्वा कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद आपको क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट कीजिए लोग। तो ये देखिए एक टिप देखेंगे ना, सॉरी मैंने यहाँ ये हो जाएगा सी नंबर में प्रिसीजन। ओके, इनकरेक्टली यानी प्रिसीजन जो है ये इनकरेक्ट है। ओके, आपको पता है ना इसका स्पेलिंग क्या होता है, PRECISION, डबल एस नहीं होता है। ओके, यहाँ डबल एस नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखिए इसमें आपको विलोम बताना है, अलर्ट, अलर्ट में सावधान होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, बी, सी नहीं होगा, बी होगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू बीट अराउंड द बॉस, टू बीट अराउंड द बॉस। ओके, इसमें आपको बताना है कि मुख्य मुद्दे पर ना आकर घुमा फिरा कर जो बात करता है। देखिएगा कोई कोई ऐसा इंसान होता है जो सीधा सीधे बात नहीं बोलेगा, घुमा घुमा कर बात बोलेगा। ओके, चाहे बोलेंगी। ओके, तो वो लोग सस्पिशन में आपको डाल कर रखते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर उसी शब्द को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टू अवॉइड द मेन इशू। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका एकदम मज़ेदार आंसर है। ओके, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं वो लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, इमिटेट समवन्स एक्शन और वर्ड इन ऑर्डर टू इंटरटेन और रिडिक्यूल। ओके, इसमें क्या बताना है आपको, इसमें मतलब बताना है कि जो लोग मनोरंजन करते हैं, ओके, या मजाक उड़ाते हैं, किसी का नकल उतारते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई टीचर हो गए। ओके, आप उनका क्या करेंगे, मिमिक्री करने लगते हैं। ओके, उस सेंस में बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिमिक बोलते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाता है दोस्तों। ओके, जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है मिमिक, उनका सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक
दी क्या लिखा है, दी और सोशियो लिखा है, ओके, सोशियो इकोनॉमिक, ओके, इसको हम कहीं कहीं सोकियो भी पढ़ेंगे, ओके। तो दी सोकियो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन डैश ऑफ मच डिबेट, ओके। तो इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि वाद विवाद के सेंस में बात जो होता है इकोनॉमिक पॉलिसी पर, उस सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो भाई वाद विवाद का विषय जो इकोनॉमिक है वो एक विषय है ना, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे पता है कि आप लोग हिंदी इंग्लिश बना लोगे, ओके, मैथ पर विशेष ध्यान दीजिए, ओके। और मैथ का भी आज से क्या होगा, अब आज से भी क्लास चलेगा, ओके, क्लास चलेगा आप मैथ का भी 8, तो पहले काफ़ी रात हो जा रहे हैं 8 बजे, इसलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा क्लास 1 घंटा पहले लिया जाए। शाम को 5 बजे तो चलेगा ही, और जो 8 बजे प्रैक्टिस सेट हो रहा था मैथ का क्लास, उसको 7 बजे कर दिया जाएगा, ओके। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ओके। टू ब्रेक लूज, टू ब्रेक लूज, तो यानी इसका मतलब होता है भाग जाना, बच निकलना। आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, अपने स्कूटी से, किसी को आपने ठोक दिया, ओके, तो आप जल्दी सोचते हैं कि हम भाग जाए, नहीं तो पकड़ लेंगे लोग, तो फिर लेना का देना पड़ जाएगा, ओके। तो भागना नहीं चाहिए, मदद करनी चाहिए इंसानियत के नाते आपको, ओके। और भागने वाला सिचुएशन है तो वहाँ पर भाग ही जाना उचित होता है, ओके दोस्तों। यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू एस्केप, मिस बचना, ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा। जिन लोगों ने ए कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपको बताना है कि जो सेंटेंस दिया है उसको एक वर्ड में कैसे प्रयोग, एक वर्ड में क्या कहेंगे, ओके, ये बताना है आपको। तो देखिए दिया है, एस्किमोस हाउस डैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक, ओके। यानी आपको बताना है एस्किमो द्वारा बर्फ़ से बनाया गया घर, इग्लू बोलते हैं उसको, आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता पड़ जाएगा, ओके दोस्तों। डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इग्लू बोलते हैं जो बर्फ़ के घर में रहते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बिग बॉक, बिग बॉक यानी बड़ी मात्रा में धन, ओके, ए लॉट ऑफ मनी भी बोलते हैं, ओके। तो देखिए डी नंबर में दिया हुआ है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अब देखिए आ गया मैथ। मैथ आपको पता है कि बिहार सिविल कोड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैथ में आप बाजी मार दिए तो आपको लगता है कि आके कोई रोक लेगा, कोई नहीं रोकेगा। एग्जामिनर जो भी होगा वो मजबूर हो जाएगा, बोलेगा भाई कैसा छात्र है, या कैसा लड़का है, या कैसा लड़की है, मतलब इसने तो सब बना दिया है यार, इसको 2 नंबर पास करो, कौन रोकेगा इसको, ऐसा बोलेगा, वो मजबूर हो जाएगा। आप बनाइए अच्छा से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 152 रुपया है। वह धनराशि कितने रुपये में है, ओके। देखिए आपको इसमें क्या निकालना है, मूलधन, ओके। आपको मूलधन पता नहीं है, ओके दोस्तों, लेकिन आपको क्या पता है, समय पता है, और क्या रेट भी पता है। तो देखिए इस तरह का मूलधन निकालने के लिए जब समय रेट दिया हो और दोनों के बीच का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर गुने 100 प्लस रेट जो होता है, और समय कितने थे 2 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर 2 वर्ष, यहाँ पर 3 दिया होता तो यहाँ पर 3 हो जाता, ओके। अब इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, क्या राइट आंसर होगा, आप सॉल्व कीजिए। देखिए मैथ तो आपको प्रैक्टिस है, सॉल्व कीजिए, हम आंसर बता देते हैं। देखिए कॉपी और पेन सामने लेकर बैठेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। और जो लोग जॉब में हैं तो मैं समझ सकता हूँ, जॉब वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। आप अगर ऐसे सक्षम हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, पास में तो सब किसी के भी एक छोटा सा पेज और पेन वगैरह होगा तो अच्छा लगेगा आपको भी, प्रैक्टिस करेंगे तो, ओके। आप ऐसा सोचिए ना, कभी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और ऐसे उसी के तहत प्रैक्टिस कीजिए, तब देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। चलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप सॉल्व करेंगे तो चलिए बताइए लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60,800, ओके। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का ए आया है उनका बिल्कुल सही है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ए एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता है,
बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है और सी बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों? आपको बताना है इसमें बी अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा। तो देखिए इस तरह का जब भी सवाल रहेगा आप क्या करेंगे, दिया है आपका प्रश्न में ए बी सी, ओके, ए बी सी दिया है 3, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। ए बी सी का सबका बारी बारी से निकालेंगे हम, ओके। ए का कितना बोल रहा है, ए एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% कार्य कुशल और सी 20%, ओके। तो देखिए 20 दिन बी ए से 25% अधिक यानी 125% हुआ, 25% अधिक तो 100 + 25 हुआ ना जी। उसके बाद क्या बोल रहा है, और सी बी से 20% अधिक, तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका भी आपका 120 हो जाएगा, ओके। ए और सी के साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, ओके। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ एगो ट्रिक लगाना है। कौन सा ट्रिक लगाना है, चूँकि ए बी सी के कुशल अनुपात आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 100:125, ओके। इसको आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 125 के साथ निकालेंगे तो आपका आएगा, यानी हम लिख देते हैं 100:125, ओके। फिर अनुपात बी ए से बोल रहा है तो फिर 125 कितना का हो जाएगा, 20% अधिक बोल रहा है तो गुने 20/100। इसको आप ज़रा लोग सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका अनुपात में आएगा, यानी 100 का 100 रहने देंगे, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, चूँकि 125 भी था तो 125 लिख देंगे, फिर अनुपात था तो अनुपात लिखेंगे। चूँकि अब 125 गुने 120/100 है, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हैं, इतना था 125 गुने 120/100। देखिए काट कर दिखाते हैं तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 4 3 12 30 यानी 150, ओके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100:125:150, ओके। अब इसको हम कैसे ट्रिक के साथ लिख सकते हैं, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, तो इसको हम 4:5:6 लिख सकते हैं क्या दोस्तों, इतना लिख सकते हैं, इतना आ गया। अब सिंपल है, एगो ट्रिक बताए थे आपको, सब चीज़ पता चल गया है। आप M1 या AB कुछ भी ले सकते हैं, M1 D1 बराबर M2 D2, ओके। ऐसे भी निकालिए, मान निकाल दीजिए। चूँकि M1 का पता चल गया 4 है और D का पता चल गया 20% अधिक की बात कर रहा है, और M2 का मान दिया है कितना, M2 का 4 + 6, ओके, और D2 का मान नहीं पता है, यानी दिन निकालना है। अब इसको आसानी से आप निकालिए, ओके। अब निकालिए, बराबर कीजिए और सॉल्व कीजिए, कितना राइट आंसर आएगा, सॉल्व कीजिए आप लोग, क्या राइट आंसर आना चाहिए, 6 दिन आएगा, ओके। आप सॉल्व कर लीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। और चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ओके। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ओके, इम्पोर्टेंट होगा उसको हम वही देखेंगे, ओके दोस्तों। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे सॉल्व कर लेते हैं लोग। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है, इसे 10%, X% और 20% के 3 क्रमिक छूटों के बाद 267.30 रुपया में बेचा जाता है, तो X का मान ज्ञात करना है, ओके दोस्तों। इसमें आपको X का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो आपका छूट है 3 गो दिया है, 10%, X%, 20%, समझिए। तो तीनों को आपको बारी बारी से निकालना पड़ेगा, ओके दोस्तों। 450 को लेकर चलना है, ओके, अंकित मूल्य के लिए, ओके, लेकिन बारी बारी से छूट के क्रमिक रूप में आपको निकालना है। तो देखिए 450 तो हमारा सबके लिए रहेगा, लेकिन आपका 10% छूट है तो 100 - 10 कितना हो जाएगा, 90 बटा कितना 100, फिर X% है तो 100 - X, समझ रहे हैं ना।
100 माइनस x बटा कितना हो जाएगा 100, फिर होगा कितना 20% छूट, यानी 100 माइनस 20 यानी 80 बटा 100। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है, आप लोग सॉल्व कीजिए, एक सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, किसके बराबर है, ये बराबर यहाँ लिख दीजिए 267.3। ओके, इसके बराबर है। आप सॉल्व कीजिए, इसका कितना आ रहा है राइट आंसर, सॉल्व करेंगे तो 17.5 आएगा दोस्तों। ओके, बी राइट आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्व कीजिए, देखिए इतना आएगा ज़रूर, आप लोग सॉल्व कीजिए, हम इंतज़ार करते हैं, सॉल्व कीजिए। ओके, आप यूज कर भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, जिन लोगों का 17.5 आया है उनका बिल्कुल ही सही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही को इसे सॉल्व कर लेंगे आप। 56 जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, 0 इसका आंसर आएगा। ओके, इसमें तो गुना भाग करना है, इतना तो आपको आना चाहिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है दोस्तों। ओके, ये सब आपको आना चाहिए, ये सब नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। मैथ अगर नहीं बनेगा तो रिजल्ट नहीं होगा, हम पहले बता देते हैं। हिंदी इंग्लिश से आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके जैसे बहुत लड़के और बहुत लड़कियां मिलेंगे, एक से एक विद्वान पढ़ने वाला है लोग इस दुनिया में। ओके, तो आप अपने आप को आकलन मत कीजिए कि आप 30 मार्क खा हैं, आप अपने आप को हाँ पॉजिटिव लेकर चलना है, आप भी किसी से कम नहीं है। ओके, एटीट्यूड तो रखना है दोस्तों, आप एटीट्यूड नहीं रखेंगे तो फिर पहले ही मात खा जाएंगे। तो अपने अंदर एटीट्यूड रखिए कि हाँ यू कैन डू इट, आप भी किसी से कम नहीं है। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ना, एटीट्यूड वही रखते हैं जो लोग पढ़ते हैं, हम वही लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं। आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर आपके पास एटीट्यूड किस काम का, एटीट्यूड रखने से कोई काम नहीं होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन देखते हैं आगे का, जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है पूछा हुआ क्वेश्चन। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद वह 3,420 रुपये में बिकी, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। ओके, तो बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए लोग। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आएगा, अभी मैंने अंकित मूल्य वाले से रिलेटेड बताया, तो अंकित मूल्य को आप लेकर चलिएगा 3,420 गुने जितना बारी बारी से छूट दिया है उसको आप लेकर घटा लीजिएगा। ओके, क्या दिया है तो 10% छूट दिया है, तो क्या हो जाएगा 100 बटा 100 माइनस 10 यानी 90 आएगा। फिर 5% है तो 100 बटा 95 हो जाएगा। पता चला ना क्यों 95 हुआ। अब जब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए तो कितना आंसर आ रहा है आपका, सॉल्व कीजिए, निकालिए कितना आंसर आएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, बताइए लोग कितना राइट आंसर आएगा। जिन लोगों ने 4,000 बोला है, सी बोला है, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। ओके, मैथ में प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, अच्छा भी लगेगा बनाने में दोस्तों। ओके, इसमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस हैं। ओके, 3 ठोस है, तो ठोस जो होता है वर्ग के फॉर्म में रहता है। ओके दोस्तों, किस फॉर्म में होता है, वर्ग के फॉर्म में रहता है, वर्ग के फॉर्म में ऐसे रहता है। ओके, दम स्क्वायर के फॉर्म में होगा, यानी इसकी जो भुजा होगी सब बराबर होगा। ओके, यानी ए भुजा होगा तो सब चारों तरफ ए होगा, तो प्रश्न से ठोस घन के बोल रहा था, ये क्यू हो जाएगा। ओके, और सबका क्यू कर देंगे, यानी 6 का क्यू, 8 का क्यू, फिर 10 का क्यू। ओके, इसको बराबर में क्या दिया है, बराबर में कुछ नहीं दिया है, तो आप जानते हैं ए क्यू बराबर ए क्यू का मान है। ओके, तो ए बराबर निकालेंगे तो 100 पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, अब जोड़ जाड़ कर काट कूट कर देखिए कितना आ रहा है। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, क्या राइट आंसर होगा, इसका आएगा 12। ओके, 12 राइट आंसर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। जिन लोगों का सी कमेंट आया होगा उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दम सेम है दोस्तों, इसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप बना सकते हैं। ओके, हम आंसर बता देते हैं, इसका क्या आंसर होगा, इसका 3.2% लाभ होगा। ओके, आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बनाकर टेलीग्राम पर भेज देंगे। ओके, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप बनाकर टेलीग्राम पर भेज देंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर PDF इसका मिल जाएगा। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको बताइए लोग। इसका तो अभी मैंने बता दिया दोस्त कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहेगा, तो डायरेक्ट निकालने के लिए मैंने बताया कि P बराबर दोनों का अंतर यानी डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बटा 100 रेट यानी दर जो दिया रहेगा, समय 2 वर्ष दिया है तो स्क्वायर में ऊपर 2 हो जाएगा। इस पर सॉल्व कीजिए, आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई वो है नहीं। आंसर 22,500 आएगा। ओके, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, मैथ थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है दोस्तों, आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, 62 नंबर का सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं करना है। हिंट दे देते हैं, देखिए अंकित मूल है तो क्या करना है, इसके साथ लेकर चलेंगे 805 के साथ। ओके, अब गुने में कितना % का छूट दिया है यानी 100 बटा 100 माइनस 12.5 कर दीजिएगा। अब सॉल्व करेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, जो आएगा आंसर नहीं होगा, सॉरी, एक स्टेप और इसमें बढ़ेगा क्योंकि इसमें वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो जितना आएगा ये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। ओके, अंकित मूल्य के साथ अब जितना आएगा, मान लीजिए जितना भी आता है, मान लीजिए 50 रुपये आता है, तो 50 के साथ फिर आप क्या करेंगे, फिर निकालेंगे। ओके, 100 बटा 87 के साथ निकालेंगे। ओके, इसको घटाएंगे तब निकलेगा। ओके दोस्तों, 15 को घटा लीजिएगा। ओके, तब निकल जाएगा आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अब घटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 800 रुपये आ जाएगा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें, 63 नंबर है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें 4x 5x मान लीजिएगा। ओके, आई का पूछ रहा है। अब बारी बारी x का मान निकाल लीजिएगा, फिर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 19,020 200 आ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर आ जाएगा। हिंट बता रहे हैं अब। ओके, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है सीमा आयु वाला, तो इसमें भी आयु वाला अनुपात में है, तो पहले का अलग मानेंगे, दूसरे का अलग, और प्रश्न से लेकर चलेंगे, फिर निकाल लीजिएगा। सिंपल है ये सब, ये बना लीजिएगा। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, फिर भी हम बनाकर टेलीग्राम पर, नहीं बनेगा तो अब ऐसे ही मत यार, मेहनत भी ना करो, प्रैक्टिस भी ना करो, तो फिर कैसे होगा यार, दिक्कत हो जाएगा, बनाना तो पड़ेगा ही आपको। चलिए, आप लोग जो नहीं बनेगा आप बनाइएगा, हम पूरा सेट का टेलीग्राम पर PDF भेज दिए हैं, आप लोग मेहनत कीजिए और जी जान लगाइए। देखिए, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कितना भी कोई भी पढ़ाने वाला होगा आपको घोर कर तो पिला नहीं पाएगा। सेट हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हमारी त्रुटियों का पता चले कि हमारा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, जहाँ कमज़ोर है उसको फिर मेहनत करेंगे, फिर सेट लगाएंगे। सेट में जहाँ जहाँ कमी होता है हम वहाँ वहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, सेट इसलिए लगाया जाता है। आप ईमानदारी से बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ कहाँ कमी है। जहाँ कमी है उसको फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। ओके दोस्तों, पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल रखें।